हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं इग्नू से एमए हिस्ट्री। अगर आप सभी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ एमए चाहे 01, 02, 04 और 05 इट मीन्स आज की क्लास में मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके जितने भी स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस के हैं, यानी कि आप में से जितनों का जो कोड है वो MHI 01 है। ठीक है, यानी कि MAH आपका कोड है। यहाँ पर मैं नए वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ जिनका कोड MAHI है और जिनके पास MHI 101 हमें देखने को मिलता है। नए के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पर सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके ओल्ड सिलेबस में यानी MHI 01 से 245 यानी जैसे कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे जो एग्ज़ाम में सिर्फ फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते थे। तो आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट था कि मैम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो आज की क्लास आप सभी के लिए, तो जिन्होंने अभी तक आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं किसी भी रीज़न से और अभी जून 2024 पे एग्ज़ाम देने वाले, तो आज की क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। और यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ आपको करके जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज की क्लास आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे 4 ऑल सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05 और ये आपके सब्जेक्ट के नेम हैं, राइट। और इन चारों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो भी कुछ मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले MHI 01 यानी एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी। आप में से कई ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम पे होंगे तो आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेशक सब कुछ लिखा है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंगली बताया और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट प्रॉपर करती रहूँगी। तो आपके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल होगी, आपको भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आप अपनी बुक को, अपने सिलेबस को अपने सामने ओपन कर सकते हैं ताकि आप चीज़ें जो है वो ईजिली से समझ सकें। यहाँ पर आप देखो सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में आपको फर्स्ट ब्लॉक से लेकर क्या करना है। देखो यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर का नाम मेंशन नहीं करा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर एक ब्लॉक में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी कहाँ से आते हैं वो मेंशन करा है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपके सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, ये आपके चैप्टर का नाम नहीं लिखा। यहाँ पर मैंने हर एक ब्लॉक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो डायरेक्टली मेंशन किया है। क्लियर हो गया। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें टोटल आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 देखने को मिलता है, तो यूनिट फर्स्ट से 5 में आपको कौन सा टॉपिक करना है वो समझो। फर्स्ट ब्लॉक में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क का ब्लॉक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो सोर्सेज करना है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का आएगा। तो आपको सोर्सेज में क्या करना है, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ऑलरेडी MHI 01 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैराथन क्लास चेकआउट कर सकते हो, वरना आप दोबारा से मैराथन क्लास आने वाली है, आप उसको देखेंगे तो भी आप देख लेना कि उसमें सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोशी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में यूनिट सेकंड है, ज़रूर पढ़कर जाना, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अगर इन्होंने पेस्टोरल नोमैडिज्म नहीं पूछा तो ये आपसे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल पूछते हैं, यानी कि ये भी
यूनिट सेकंड से ही है। अगर इन्होंने पेस्टोनोमैटिज्म नहीं पूछा तो जानवरों को और आपके पौधों को जो डोमेस्टिकेट किया था इन्होंने, कब किया था, किसको किया था, कहाँ पर हुआ था, तो ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो ये दोनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर या फिर नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति के बारे में। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत जब यहाँ पर होती है तो उस पर ह्यूमन की लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है। अदरवाइज बीच बीच में ये भी पूछ लेंगे कि आपके पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल से लेकर नियोलिथिक नवपाषाण काल के बीच में हमारे जो टूल्स है, उपकरण है, उसमें क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करना है, देखो फर्स्ट ब्लॉक बहुत ईजी है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको बस एक काम करना है। फर्स्ट ब्लॉक ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, MHI 01। ध्यान रखना मैं MHI 01 की बात कर रही हूँ, MHI 101 नहीं, 101 नए स्टूडेंट के लिए। तो MHI 01 जो है ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट ब्लॉक के स्टार्टिंग के 4 यूनिट मैंने डिटेल में कराया हुआ है। आप उन क्लासेस को देख लोगे, सुनकर चले जाओगे तो एग्ज़ाम में कैसे और क्या क्या लिखना है वो सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट ब्लॉक से। तो फर्स्ट ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स का आएगा। क्या आएगा ये कोई श्योरिटी नहीं होती, बट येस पेस्टोनोमैटिज्म मैक्सिमम रिपीट होता है। बट अगर लास्ट टाइम हम देखते तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी हमसे पूछ लिया था, तो इसलिए आपको डोमेस्टिकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको देखना है तो 2016 से लेकर के 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी। तो अभी रिसेंटली मैं अपलोड किया था जिसमें मैंने MHI 01 और MHI 101 उस वीडियो में दोनों में मेंशन करा है, आप उसको भी देख सकते हो, वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ब्लॉक पे हमें बात समझ आ गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बढ़ते हैं सेकंड ब्लॉक की तरफ। सेकंड ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर याद रखना एक ही क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स। आपका जो सेकंड ब्लॉक है ये है आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग की सभ्यता। कांस्य युग की सभ्यता तो आपका चैप्टर है, इसमें आपके कितने यूनिट हैं, यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 9 तक। ठीक है। यूनिट 6 में मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना के बारे में, बट आपके एग्जाम में इन चारों के बारे में रेयर ही पूछा जाता है। मेनली फोकस आपको यूनिट 7, 8 और 9 पे करना है। यूनिट 7 है आपका अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। इसी में आपका एक टॉपिक और है, वो आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ ट्रेड यानी आपके व्यापार की, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट, चाइना, ये सब आपस में किसके थ्रू, कौन से रूट के थ्रू किस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते थे, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण या फिर रोल ऑफ ट्रेड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइटिंग और उसके नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनमें से कोई भी एक आएगा वो उनकी चॉइस है। मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि अर्बनाइजेशन ही आएगा यही पढ़कर जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आपको ये तीनों ही पढ़ के जाना है अगर आप लोग ये ब्लॉक करके जाने वाले हैं तो। ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, या तो अर्बनाइजेशन आएगा या तो इसी में रोल ऑफ ट्रेड पूछ लेंगे, राइटिंग या सोशल स्ट्रक्चर, कुछ भी अगर ये आपसे पूछेंगे तो मेसोपोटामिया, हड़प्पा, इजिप्ट और चाइना, इन चारों सभ्यताओं के बारे में आपको तब भी मेंशन करना है कि वहाँ का शहरीकरण कैसा था, व्यापार कौन किसके साथ करते थे, वहाँ की हमें राइटिंग कैसे देखने को मिलती है और इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक से हमें बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक अगर आप ये 2 ब्लॉक करके अच्छे से चले जाएंगे तो आपने देखा 50 मार्क्स तो यहीं से कवर हो गए आपके। ठीक है। यानी कि 50 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 50 मार्क्स आपका आधा जो एग्ज़ाम है, आधा जो यहीं से क्लियर हो जाएगा। आगे देखो थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। थर्ड ब्लॉक में वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी आपको हर एक ब्लॉक से बता रही हूँ। चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है, कौन सा डिफ़िकल्ट। जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसे आप स्किप कर दो, जो आपको इजी लग रहा है आप उसको करके जा सकते हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक हमने देख लिया है, आपको जो भी टॉपिक सही लगे आप उसको पढ़कर और करके जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ब्लॉक थर्ड की। ब्लॉक थर्ड और ब्लॉक 4, देखो अगर आपने ब्लॉक 4 तक कर लिया ना या ब्लॉक थर्ड तक भी कर लिया तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन ईजिली से अटैम्प्ट कर सकते हो।
ब्लॉक थर्ड देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक थर्ड आपका 50 मार्क्स, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है, कभी कभी 40 मार्क्स भी हो जाता है, बट 50 मार्क्स यानी कि आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है ये। ठीक है, असेरियन और बेबीलोनियन की बात करते हैं। असेरियन बेबीलोनियन पढ़ के जाना, ऑलरेडी इस पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग अपनी MHI01 की प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से 10 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इसे पढ़ लेना, यहाँ से मिलेगा। देखो पर्शियन एम्पायर पुराने सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगर इन्होंने कभी पूछा है तो वो पूछते हैं यहाँ से साइरस, साइरस जो रूलर है, तो साइरस नेम मेंशन कर देंगे, शॉर्ट नोट पूछेंगे, या फिर डेरियस फर्स्ट, इनके बारे में 10 मार्क्स में आपको मिलेगा। अदरवाइज पर्शियन का क्वेश्चन कम ही आता है, तो इसको आप एक नॉर्मली रीड करके जा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस बार नहीं आएगा, क्या पता कि उनका मन जो है, माइंड जो है वो चेंज हो जाए, इस बार पर्शियन दे दे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पर्शियन एम्पायर एक नॉर्मली रीड आउट करके जा सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रीक और रोमन एम्पायर। ठीक है, ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता, और आपका रोमन साम्राज्य के बारे में करना है। रोमन तो 100% है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो ग्रीक में आपको जो करना है वो करना है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। वैसे ग्रीक में 2 टॉपिक है, स्लेवरी की भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, बहुत इजी टॉपिक है, दास के बारे में तो आप इजीली से लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल ये लोग ना डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में पूछते हैं, तो हो सके तो ग्रीक में से सिर्फ ये टॉपिक कर लेना। और स्लेव के बारे में मेरे चैनल पर मिल जाएगी इसकी वीडियो, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ कहाँ पर है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, रोमन में देखो, या तो ये आपसे एक्सपेंशन पूछेंगे कि साम्राज्य ने अपना विस्तार कहाँ से किया, या तो इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछेंगे, या तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, पैट्रिशियन प्लेबिनियन। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इसमें सीनेट के बारे में बताना है, आपको इनके असेंबली के बारे में बताना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है जो पेड क्लासेस के हैं, तो उन्हें तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, कि बाई उनके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि आपको, अगर पर्शियन वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्या पता इस बार आ जाए, तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं लिख पाएँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में की है। बट यहाँ पर कई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो देखो यहाँ पर पर्शियन के बारे में एक नॉर्मली रीड आउट जरूर करना, कि ऐसा ना हो कि अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा और आपको करना हो तो क्या कर सकते हो। रोमन और ग्रीक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ज़रूर पढ़ के जाना है। ग्रीक का डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला क्वेश्चन ज़रूर करना, जो आपके पूरे, देखो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर होता है तो पूरा नहीं कम्प्लीटली हमें उसे नहीं पढ़ना, उस पर एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जो मैक्सिमम ये रिपीट करते हैं, वो पढ़ना। रोमन में भी आपके स्लेव्स का क्वेश्चन आता है, तो रोमन और ग्रीक की स्लेवरी सिस्टम ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, उसको देख लेना। बाकी तो आप सभी इसको ईजिली से लिख ही लेंगे, इतना तो आप सभी को इसकी नॉलेज होगी, राइट। तो ब्लॉक थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है वो आपने देख लिया। असीरियन और बेबीलोनियन भी अब ये पूछ लेते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम आया इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरे चांसेस है कि आपके में भी आ जाए। देखो बेबीलोनियन कभी भी पूछेंगे तो 10 मार्क्स का आता है, असीरियन उनकी 20 और 10 किसी में भी पूछ लेते हैं। तो ये चैनल पर मिल जाएगी इसकी वीडियो, आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो अगर आप सिर्फ उसको सुनकर भी चले जाएंगे तो भी आप इसको ईजिली से अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, ब्लॉक 4। देखो ब्लॉक 4 में माया, इनका और एज़टेक, और एक अफ्रीका का चैप्टर है, ये तो साउथ अमेरिका का चैप्टर है। माया, इनका, एज़टेक में से कोई एक सभ्यता आती है, कभी कभी ये क्या करेंगे, इनका और एज़टेक मिलाकर पूछ लेते हैं। तो देखो ये आपकी चॉइस है कि आपको ब्लॉक 4 करना है या नहीं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को माया, इनका, एज़टेक का टॉपिक समझ में आता है तो वो इसको पढ़कर जा सकते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दो। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के ये 3 ब्लॉक भी कर लिए, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो 4 कर लेंगे, जो चारों ब्लॉक पढ़ के जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो माया, इनका, एज़टेक से कोई भी एक आता है, और कभी कभी वो इनका एज़टेक पूछ लेंगे, माया, इनका पूछ लेते हैं, तो दोनों सभ्यता की नॉलेज होगी तभी तो दोनों के बारे में आप बता पाएंगे। तो ये बातें याद रखना। अफ्रीका तो आप लोगों में कम आता है, ये तो नए सिलेबस में जो आएगा उसमें अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, आप में ये नहीं पूछा जाता, तो अदरवाइज आपका जो फोकस है वो माया, इनका, एज़टेक पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ब्लॉक 4 तक कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करेंगे, माया, इनका, एज़टेक का टॉपिक, इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो सेक्शन ए में आपको पता है कि हम जब एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। अगर आप सभी ने ब्लॉक थर्ड तक अच्छे से पढ़ लिया तो 3 क्वेश्चन आप यहीं से अटेम्प्ट कर लोगे, यानी 60 मार्क का क्वेश्चन आप सेक्शन ए से आराम से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करने की। आप सभी को पता है कि हमें 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो आप 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से यहीं से कर लोगे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए तो। और अब बात आती है कि सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं, कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ वही पढ़ के चले जाना बहुत है। अब यहाँ देखो सेक्शन ए में क्या है, आपकी चॉइस है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन है, जैसे आपको रोमन नहीं छोड़ना है, ग्रीक नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो असीरियन और बेबीलोनियन लास्ट टाइम आया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ पढ़कर जाना, पढ़ से नहीं चाहो तो स्किप कर दो। अगर बाई चांस इन्होंने आपके एग्जाम में पूछ भी लिया तो कोई बात नहीं, हम इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आएगा तो ये तो पढ़ना पड़ेगा नॉर्मली आपको। और माया इनका एस्टेक है, इसमें से भी कोई एक आएगा या 2 सिविलाइजेशन को पूछ के एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्लॉक सेकंड और ब्लॉक 4 आपके ऊपर है कि आपको कितना इजी लगता है कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद बात आती है फर्स्ट जो आपका ब्लॉक है, तो बहुत ईजी है, सब पढ़ते हुए आ रहे, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, ऑब्वियस है। स्टोन एज के बारे में ना पता हो, पाषाण काल के बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट अगर ऐसा कोई है तो उसको बेफिक्र रहे, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो मैं आप सभी को एक बार दिखा देती हूँ इन सारी वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी और कहाँ के और किस तरीके के आपको जाना है। इसके बाद में सेक्शन बी के लिए आपको बताऊंगी कि सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन कौन से आप लोग कर सकते हो। देखो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर आना है। जब आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर आ जाओगे तो इस तरीके के, और यहाँ पर आपको आना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर नज़र आएंगी। तो देखो एक तो आपको ये मिलेगा MHI 101। तो ये 101 जो है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। तो इसको चेकआउट ना करके नीचे आना, स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर मिलेगी MHI 01 की प्लेलिस्ट, ठीक है। इसको ओपन करना है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से आप सभी देख सकते हो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैराथन क्लास ले रखी है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा, चाइना, स्लेवरी, रोमन एम्पायर के बारे में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ग्रीक में भी स्लेव सिस्टम के बारे में कैसे क्या लिखना है, नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर लोगे, इतना अच्छा मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया। बाकी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहो तो देख सकते हो। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, लेकिन इसकी बात ना करके मेन बात करते हैं टॉपिक की। बाकी की वीडियोस आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर है आपकी चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, आप लोग ये सारी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो ये रहा आपके पास बेबीलोनियन। देखो सुमेरियन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट येस आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए पढ़ सकते हो। अदरवाइज बेबीलोनियन एम्पायर आपको ये पढ़ना है, और ऐसे असेरियन एम्पायर ये कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आगे बढ़ोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको नजर आएगा कि फर्स्ट ब्लॉक के लिए फर्स्ट यूनिट है हंटिंग गैदरिंग, सेकंड यूनिट है आपका पेशन और नोमैडिज्म, पशुपालन, खाना बदोशी। उसके बाद थर्ड यूनिट है आपका ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, कृषि का क्रमिक विकास, ठीक है। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो देखो यूनिट 4 नवपाषाण क्रांति पर भी आपको डिटेल में टॉपिक मिलेगा, कैसे क्या क्या लिखना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से इसमें मेंशन है। तो ये सारी वीडियो ज़रूर देखना, सिर्फ आप वीडियो को देखकर सुनकर चले जाएंगे एग्ज़ाम से पहले भी तो भी सफिशेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद देखो ये रहा आपका फ्यूडलिज्म के ऊपर। फ्यूडलिज्म आपको पता है कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम में 6 आपको फ्यूडलिज्म सामंतवाद पे ही मिलेगा, जो कि मैं भी आपको इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये सारे अगर आपने कर लिए तो ईजिली से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी की ये सारी वीडियो आप देख सकते हो। बाकी मैंने MHI 01 101 में क्या डिफरेंस है इस पर भी है, अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक कर लिया तो अगर जिसको भी 60 to 70 मार्क्स लेकर के आने तो वो इतना भी करके चले जाएंगे तो बहुत है, लेकिन हमें तो फुल मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 5। देखो ये चैप्टर का नाम नहीं है, दोबारा बता रही हूँ, मैंने आपके उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं मेंशन किया इस बार।
ब्लॉक 5 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में होता है। 40 मार्क्स में मतलब स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखो रोमन एम्पायर का एक टॉपिक ये भी है, हमारे ईसाई धर्म का जो यहाँ पे फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये भी आ जाता है। तो रोमन एम्पायर जो मैंने ऊपर बताया, क्रिश्चियनिटी आ जाता है। इस्लाम का अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इस्लाम का उदय या 4 खलीफा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा अगर इन्होंने पूछा तो। इस्लाम का क्वेश्चन हर बार नहीं आता। मान लो कि अगर दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा है तो जून में नहीं पूछते, जून में पूछा तो दिसंबर में नहीं पूछते, लेकिन पढ़कर जाना। तो यही सजेस्ट करूँगी, इस्लाम के बारे में, अरब के बारे में आपको ये पढ़कर जाना है। आपने एक बार ईसाई धर्म के बारे में पढ़ लिया तो आप इस्लाम भी आराम से कर लोगे, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बात सेम ही है, पर थोड़े वर्ड यानी नेम चेंजेस है। अदरवाइज एक टॉपिक भी क्लियर होगा तो दूसरा आपको अपने आप हो जाएगा। 4 खलीफा आपको पता होना चाहिए, जो भी ये टॉपिक करके जाने वाला है, आपकी चॉइस है। देखो ये आपका कन्फ्यूजनिज्म 10 मार्क्स में आता है, शॉर्ट नोट में मैक्सिमम ये रिपीट होता है, तो आप लोग इसको पढ़कर जा सकते हो। ब्लॉक 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये 40 मार्क्स या 30 to 40 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस्लाम क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, या तो इस्लाम पूछेंगे या तो खलीफा। रोमन एम्पायर में राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी आपसे पूछा जाता है, अगर इन्होंने ऊपर के टॉपिक नहीं पूछे तो। कन्फ्यूजन शॉर्ट नोट में आता है, कभी भी आएगा तो। अब देखो फ्यूडलिज्म सेक्शन बी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्लॉक 5 भी सेक्शन बी में ही आएगा आपके। इसमें से कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में आ सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी में मिल जाएंगे। ब्लॉक 6 बिल्कुल नहीं स्किप करना किसी को, सामंतवाद का टॉपिक है। यस, एक ही क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। इसका पतन पूछेंगे, डिक्लाइन, या तो इसके फेजेस, इसके चरण पूछे जाएंगे, या तो इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना, या तो इसकी डिबेट पूछेंगे। इनमें से कोई भी एक आएगा। अभी मैंने MHI 01 की प्लेलिस्ट में आपको दिखाया फ्यूडलिज्म, उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें स्ट्रक्चर और डिक्लाइन कवर है। फेजेस और डिबेट आपको करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट फेजेस और डिबेट आप कर सकते हो। बट यस, आप अगर मेरी मैराथन क्लास देखोगे तो उसमें मैंने ये फेजेस डिबेट भी बताई है। तो फ्यूडलिज्म में इनमें से कुछ भी आ सकता है सामंतवाद के बारे में। देखो स्ट्रक्चर डिक्लाइन तो बहुत ईजी है, तो सभी कर लोगे। बात आती है फेजेस, सभी को पता है कि 2 चरण में 2 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका 9 to 11 और दूसरा 11 to 14th सेंचुरी। इसमें हमारे सामंतवाद को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इस पर बताना होता है। और यहाँ पर आपके कुछ स्कॉलर्स के बीच में डिबेट हुई थी, या तो ये पूछेंगे, इनमें से कुछ भी पूछेंगे। देखो कुछ भी पूछे, डिबेट, स्ट्रक्चर, फेजेस, इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना है। ठीक है, पिरामिड जो मैंने अभी उस वीडियो में जाकर देखोगे वो ज़रूर बनाना है। तो ब्लॉक 6 स्किप मत करना। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो फ्यूडलिज्म एक तो हो गया, अब बचा एक क्वेश्चन। अब आपकी चॉइस, कुछ भी वो करो। अगर इस्लाम आया, अरब वाला क्वेश्चन आया, 4 खलीफा आया, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। फ्यूडलिज्म तो श्योर है, 100% आएगा ही आएगा। और दूसरा, अगर इन्होंने इस्लाम पूछ लिया तो आप इस्लाम कर सकते हो। तो हो गए टोटल 5 क्वेश्चन डन। लेकिन बाई चांस इन्होंने इस्लाम नहीं पूछा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और किसी को भी इससे रिगार्डिंग पेड क्लासेस या नोट्स चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969980, इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। तो वो क्लासेज और नोट्स सफिशेंट होंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, 30 मई तक आपका यहाँ पर डिस्काउंट है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, अभी आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ ही से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज जो कुछ भी मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ वो सब भी आप खुद से कर सकते हैं, सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली। और एक बार जल्दी से यहाँ तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो, जहाँ भी आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी इग्नू से रिगार्डिंग जो भी अपडेट या वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप वीडियो अपलोड करते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, तो उसके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन तो फ्यूडलिज्म सभी को करना है, लेकिन अगर वो नहीं आए तो दूसरा क्या करेंगे, तो उसके लिए ओशन ट्रेड, पोर्चुगीज़ वाला, ये करके जाओ। ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम रिपीट होता है। ठीक है, ओशन ट्रेड है, ब्लॉक 7 है। आर्मेनियन और बंजारास, ये दोनों अगर आएगा तो 10 मार्क्स। आर्मेनियन आपके व्यापारी मर्चेंट होते हैं, बंजारस या बंजारे
कौन होते हैं ये आपको पता ही है। 10 मार्क्स में आता है मैक्सिमम ये दोनों टॉपिक, तो 10 मार्क्स के लिए टॉपिक आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रैक्टिस, यानी आपको पैटर्न ऑफ ट्रेड के बारे में बताना है। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी पूछा जाता है, ये जो कुछ भी पूछेंगे तो वो आपसे मेडिएवल पीरियड का पूछा जाता है। अब आपकी चॉइस है इसमें से आपको क्या करना है, बट ये वाला टॉपिक ज़रूर करना है, ये तो मैक्सिमम रिपीट होता है। बाकी के 3 क्या है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, तो क्या पता आ जाए। ये टॉपिक आपको अच्छे लगते हो, समझ आ रहा है तो करके जा सकते हो। क्राफ्ट प्रोडक्शन इतना कुछ टफ नहीं है, आपको भी पता है। अगर सोसाइटी में एग्रीकल्चर अगेयरेंस सोसाइटी है तो नॉन अगेयरेंस सोसाइटी भी है, जहाँ पर आपके गोल्ड स्मिथ है ना, ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, कारपेंटर, वीवर, ये लोग भी तो काम करते हैं, इनसे भी तो अर्थव्यवस्था चलती है। ये सब कुछ मेंशन करना है इसमें, अगर इन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शन पूछा तो। अब बढ़ेंगे ब्लॉक 8। अगर आप में से कोई ब्लॉक 8 से करने वाला है तो यहाँ ये वाला ब्लॉक भी 30 मार्क्स है। देखो ये आपको 10 मार्क्स में मिल, हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है। साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली आपके मेडिएवल पीरियड में विज्ञान कैसा था, उसकी टेक्नोलॉजी आई तो क्या फ़र्क पड़ा, और ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड। आपकी चॉइस है, ब्लॉक 8 करने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो ये पढ़ के जा सकते हो, अदरवाइज प्रॉपरली स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट यानी लास्ट ब्लॉक की। देखो लास्ट है आपका डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेडिएवल के समय पर पॉपुलेशन कितनी थी, कब ज़्यादा हुई कब कम हुई, ये सब कुछ बताना है। बहुत इजी टॉपिक है ये, तो सबको ईजिली से कर सकते हैं। देखो ये अर्बनाइजेशन ज़रूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि मेडिएवल पीरियड में शहरीकरण कैसा था, ये बताओ। गन पाउडर, फायर आर्म्स, ये भी आता है, 10 मार्क्स के लिए पढ़कर जरूर जाना, मैनी टाइम रिपीट होता है। फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार की संरचना बताना है कि न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिली आपको देखने को मिलती है। तो ब्लॉक 9 बहुत अच्छा है, इजी भी है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये चारों टॉपिक अच्छे हैं। देखो डेमोग्राफिक, फैमिली स्ट्रक्चर हर बार नहीं आता, इन दोनों में से कोई आएगा तो एक आएगा, ये तो मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक 8 आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। 9 में अगर आपको करना है तो ओशन ट्रेड कर लो, ठीक है, और ये कर लो। बाकी क्राफ्ट प्रोडक्शन आता है, मैं ये नहीं कहूँगी इसको चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन यहाँ से आगे तो कोई इशू नहीं है। सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना है, एक आपका फ्यूडलिज्म हो गया, अब दूसरा आपकी चॉइस है। ओशन ट्रेड करने वाले हो, डेमोग्राफी करने वाले हो, अर्बनाइज्म तो आएगा ही आएगा, गन पाउडर करने वाले हो, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपने ये कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया। एक टॉपिक और आता है, वो आता है आपका नोमैडिक एम्पायर के ऊपर, इसमें लिखना आई थिंक या तो स्किप हो गया, ये भी मैनी टाइम रिपीट होता है, 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट में मिल जाएगा। तो नोमैडिक एम्पायर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप इसको करके जा सकते हो। खाना बदोशी का जो साम्राज्य था ना, ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम रिपीट होता है, आप इस टॉपिक को भी ऐड करके पढ़कर जा सकते हैं। तो ये थे आपके कंप्लीट MHI 01। मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, आपकी चॉइस है कि कौन सा टॉपिक आपको समझ आ रहा है, इजी है तो पहले तो आप उन 5 टॉपिक को अच्छे से कर लो, बाकी 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ ताकि उसकी नॉलेज रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं ये क्वेश्चन नहीं प्रॉपर से लिख पाता हूँ, तो फिर आप उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली MHI 01 की। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर करा दूँ, आपके सारे डाउट क्लियर, क्योंकि अब जितने भी आगे सब कुछ होगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए बात करेंगे MHI 02 की, यानी मॉडर्न वर्ल्ड की, यानी कि आपके आधुनिक विश्व की। यहाँ पर भी मैंने टॉपिक लिखे हैं, चैप्टर का नाम मेंशन नहीं करा है, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूँ, आपको इस वाली बुक में रेनेसांस यानी पुनर्जागरण करना है। फर्स्ट चैप्टर में या तो वो रेनेसांस पूछेंगे, या तो ह्यूमैनिज्म मानवतावाद पूछे, या फिर आपका रियलिज्म। देखिए ह्यूमैनिज्म और रियलिज्म अगर इन्होंने पूछा तो 10 मार्क्स का आता है। पुनर्जागरण रेनेसांस 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, उनकी चॉइस है। नेक्स्ट है आपका इनलाइटनमेंट, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर ज़रूर करना है। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, अगर आप फर्स्ट ब्लॉक करोगे तो फर्स्ट ब्लॉक 30 मार्क्स का होता है। अगर इन्होंने देखो मैक्सिमम तो ये इनलाइटन माना जो चैप्टर है आपका, वो 20 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, और रेनेसांस, ह्यूमैनिज्म या रियलिज्म से 10 मार्क्स का आ जाता है।
तो ये उनकी चॉइस है, कभी फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का देते हैं, कभी सेकंड चैप्टर, लेकिन ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इन दोनों चैप्टर को हमें करके ज़रूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ब्लॉक सेकंड देखोगे तो ब्लॉक सेकंड में एक, वैसे तो इसमें 3 चैप्टर है लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपके राज्यों के सिद्धांत। देखो स्टेट के थ्योरीज पूछते हैं, या तो वो मार्क्सिस्ट पूछेंगे या तो लिबरल, यानी मार्क्सवादियों की क्या सोच थी राज्य को लेकर के, या फिर उदारवादियों की क्या सोच थी, इन दोनों में से कोई एक ही आता है, दोनों नहीं आते, लेकिन हमें कोई श्योर नहीं है कि यहाँ से आएगा या नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी एक पूछते, अगर स्टेट से क्वेश्चन आया तो फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। थ्योरी ऑफ द स्टेट की बात करूँ तो ये कभी आता है और कभी नहीं, बट अगर आया तो क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया। MHI 02 ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन इस पे से रिपीट तो होता है लेकिन कुछ कुछ कम रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड ब्लॉक की बात करती हूँ। थर्ड ब्लॉक के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म स्टेजेस। देखो एक तो ये राष्ट्रवादी और उसके स्टेजेस, ये एक क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है जो कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता। देखो एक तो ये वाला यूनिट है, ठीक है, यूनिट 4 है आपकी बुक में, ये थ्योरी ऑफ द स्टेट, हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन आएगा तो क्या आएगा वो मैंने आपको बताया। नेशनलिज्म भी हर बार नहीं आता। बाकी के टॉपिक जो मैंने ऊपर मेंशन करे ये मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। वेलफेयर स्टेट कभी भी पूछेगा तो 10 मार्क्स। ब्यूरोक्रेसी उनकी चॉइस है, 10 या 20 किसी में भी, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये उनकी चॉइस होती है कि हमें वो आपको क्या पूछना चाहते हो और क्या नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो आप यूनिट थर्ड यानी एक तो थ्योरीज चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा मैंने, ब्लॉक मेंशन कर दिया, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। और नेशनलिज्म राष्ट्रवादी के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके और टॉपिक है ब्लॉक 4 की, अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉक 4 में आप देखोगे आपको कमर्शियल कैपिटलिज्म, कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंडर डेवलपमेंट की फीचर और अप्रोचेस। देखो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में से कोई एक आता है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर, 100% आएगा ज़रूर। लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मर्ज करके पूछ लेते हैं दोनों को, या डिफरेंस इनमें इसकी क्या चीज़ होती है वो एक साथ पूछ लेते हैं, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। कमर्शियल कैपिटलिज्म यानी ट्रांजिशन टू आपके फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये पढ़ के चले जाना। आपका क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन टू फ्यूडलिज्म। पेड क्लासेस में जितने स्टूडेंट हैं कैपिटलिज्म, सबको मैंने ये चीज़ें डिटेल में कराई हुई हैं, ठीक है, आपको इतनी सारी समझ है, बट मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म से फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आपको करना है, इन दोनों में से कोई एक आता है, बट कभी कभी क्या करते हैं कि ये दोनों को मर्ज करके पूछ लेते हैं, तो पूरी कोशिश करो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अंडर डेवलपमेंट, या तो उसकी विशेषता पूछेंगे या तो उसके अप्रोचेज। अगर इस चैप्टर से आया तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आएगा ही आएगा, बट इन्होंने अगर कभी पूछा इस चैप्टर से तो ये चीज़ आपको मिलती है ब्लॉक 4 की, ठीक। ब्लॉक 4 के बाद ब्लॉक 5 में माइग्रेशन सेटलमेंट, तो माइग्रेशन आपको मिलेगा तो इसी चैप्टर के नाम से, इसी वर्ड के नाम से क्वेश्चन मिलता है। इम्पीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन, अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए ये दोनों तो ज़रूर पढ़ना, कोलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन से एक ज़रूर मिल जाता है, कभी कभी दोनों भी मिल जाते हैं, बट ये इम्पीरियलिज्म की बात करूँ साम्राज्यवाद की, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि जैसे कभी कभी स्टेट पूछते हैं, कभी कभी नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पूछा जाता है, इसी तरीके से इम्पीरियलिज्म भी वही चैप्टर है जो कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता। बट कोई इशू नहीं है, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद क्या होता है सभी को पता होगा, तो आप इसको पढ़कर ज़रूर जा सकते हो। अदरवाइज कोलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन करके जाना, ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो एक तो ज़रूर आएगा। माइग्रेशन सेटलमेंट से भी पूछे जाते हैं, बट मैंने अभी आपको क्या कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कहीं से कुछ भी आता है, ठीक है। अब आगे देखो, ब्लॉक 6 से पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, ब्लॉक 6 में नेशन स्टेट सिस्टम, देखो इसी के नाम से क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद अलग है, राष्ट्रीय और राज्य व्यवस्था अलग है। क्वेश्चन केयरफुल तरीके से पढ़ना, ये वाला चैप्टर रिपीट हो जाता है। यूनिट 17 को स्किप मत करना, 100% क्वेश्चन ज़रूर आएगा। या तो ये आपको डायरेक्टली इंटरनेशनल राइवलरीज पूछेंगे तो आपको इसमें शीत युग, कोल्ड वॉर लिखना है, न्यूक्लियर आर्म रेस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
ये तीनों टॉपिक सेपरेटली भी पूछ लेते हैं, या तो ये इंटरनेशनल राइवलरीज के नाम से भी पूछ लेंगे ब्लॉक 6 में या आपके, ठीक है। और एक सिस्टम थ्योरी, इसको तो कट भी कर सकते हो, नो इशू। मैं ये नहीं कहूँगी ये आता नहीं है, आता है, लेकिन ये कम कम बहुत रेयर ही आया है, ठीक है। एक दो बार ही आया है, बट पूछा ज़रूर है। अभी रिसेंटली में इन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। अगर आप सिस्टम थ्योरी पढ़ के जाना चाहते हो तो देख लेना, अदरवाइज ऑब्वियस है सब कुछ तो पढ़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक 7। तो ब्लॉक 7 में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है। ब्लॉक 7 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो ये दोनों रेवोल्यूशन मैंने पहले भी कहा था, फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस बार क्या हुआ था, दिसंबर 2023 में रशिया रेवोल्यूशन का ही क्वेश्चन आया था, बट उन्होंने आपसे जार की ऑटोक्रेसी का क्वेश्चन पूछा, जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, और उन्होंने क्या कमेंट किया कि मैम रेवोल्यूशन से तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो गलती उनकी नहीं थी, गलती उनकी क्या थी कि उन्होंने सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ पे रूस की क्रांति का वर्ड समझा, लेकिन अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा होता तो इन्हें ये पता होता कि ज़ार आपके रशिया के ही रूलर थे। और यहाँ पर ज़ार की ऑटोक्रेसी का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है जब ज़ार ने रशिया में रूल किया था, वो चीज़ आपको मेंशन करनी थी जब फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन ये स्टूडेंट सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा होगा। जो सिर्फ ऊपर से पढ़ के चले गए, तो आपके एग्जाम में जार ऑटोक्रेसी 10 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो वो सब कंफ्यूज होगा, सबको क्या आया। इस बार तो रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो गलती मैम की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप लोग ढंग से पढ़कर नहीं जाते। एक तो देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एक तो आप में से बहुत ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आते हैं, 1 हफ्ते पहले आते हैं और कह देंगे मैम हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन बता दो, वही ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीचर कभी भी कुछ भी चेंजेस कर देंगे, और मैं आपके फ्यूचर के साथ तो नहीं खेल सकती कि मैं आपको कुछ भी बता दूँ। इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि ज़्यादातर ये आता है, और दूसरा कि ये आने के चांसेस है, तो इसको नॉर्मल एक नॉलेज के लिए पढ़कर जाना चाहिए कि हमें एक नॉलेज हो। क्वेश्चन देखकर ये ना हो कि अरे इन्होंने क्या पूछा। तो ये गलतफहमी उन्हीं स्टूडेंट के साथ हुई जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन लीगेसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रसिया से या तो जार की ऑटोक्रेसी, लीगेसी, या फरवरी रेवोल्यूशन या अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसके नाम से रशियन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्लास बहुत हेल्पफुल है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप सभी मास्टर कर रहे हो, तो यहाँ पर ये नहीं है कि हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ वही आए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें नॉलेज रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं, तो ये अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस आया था आपका, तो उससे क्या बदलाव आया, जब हमारे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आई तो उससे क्या बदलाव आया, इससे क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ के जा सकते हो। बढ़ते हैं ब्लॉक 8। ब्लॉक 8 में मॉडर्न वॉरफेयर, टोटल वॉर, डेमोग्राफी आता है। और देखो ब्लॉक 9 करो, ब्लॉक 8 चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी ब्लॉक 8 आता नहीं है, सॉरी ब्लॉक 8 आता नहीं है, बट येस आता ज़रूर है मॉडर्न वॉरफेयर। तो याद रखना ये आपकी चॉइस है। अगर आपको ब्लॉक 8 में ये तीनों टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, क्योंकि 10 में से 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इकोलॉजी और कंज्यूमर, इसको ज़रूर पढ़ो, यहाँ से ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छा है, इनमें से एक नहीं तो दोनों तो ज़रूर आता है, बहुत बार रिपीट होता है, तो इनमें से 2 नहीं तो 1 आ जाएगा, क्या पता दोनों ही आ जाए, तो ये करके जाओ। इन शॉर्ट क्या क्या चीज़ें हमें समझ आई, एक बार दोबारा से देखो। इकोलॉजी, कंज्यूमर, ये पढ़ो, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो एक नॉर्मली रीड करके जा सकते। रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन ज़रूर पढ़ना है, दोनों भी आ जाते हैं, कभी कभी एक भी आएगा, ये उनकी चॉइस है, ठीक है। तो फ्रांस रशियन रेवोल्यूशन, तो आपने देखा, अगर आपने यहाँ से ये टॉपिक करने हैं, डेमोग्राफी की कोई श्योरिटी नहीं है, फ्रांस रशियन रेवोल्यूशन, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो उसकी नॉलेज के लिए पढ़ लेना, और ये दोनों चैप्टर ज़रूर करना है। यानी आपको ब्लॉक 7 पे फोकस करना है, ब्लॉक 9 पे फोकस करना है, ठीक है। एक बार ऊपर भी देख लो। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो अगर आपको क्या करना है, रेनेसांस और ये चैप्टर, यानी स्टार्टिंग के 1 2 3 को तो छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल पढ़कर जाना ही जाना है। और भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्री, ये दोनों को ज़रूर करना है, मिलेगा।
5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो इतनी चीज़ पढ़ के जा सकते हो। बाकी जो मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ से जो आता है इसको पढ़ सकते हो। बाकी जिसको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, जिसको सिर्फ 60 to 70 मार्क्स लेकर आना है या उतने के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम देना है, तो जो मैंने आपको बताया ये दोनों टॉपिक कर लो, फ्रांस कर लो, रशिया कर लो, रेनेसांस का जो फर्स्ट चैप्टर है, इनलाइटनमेंट का जो सेकंड जो थर्ड चैप्टर है ये कर लो, कोलोनियलिज्म कर लो, और लास्ट का इकोलॉजी और आपका जो मैंने कंज्यूमर बताया है। बस आप इतने भी कर लेंगे, ईजिली 60 मार्क्स तक कवर कर लोगे। लेकिन जो उससे अच्छा ऑब्वियस है, पूरा अच्छा स्कोर करना चाहते हो, जो भी मैंने अभी आपको कम्प्लीटली MHI 02 में बताया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो MHI 02 का कंप्लीट हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो आई थिंक वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं कि मैंने आपको MHI 01 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और MHI 02 नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपके MHI 04 और 05 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसके लिए, बट मैं आशा करती हूँ कि आपका रिस्पांस इस वीडियो पर बहुत अच्छा रहेगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट और आप लोगों के जब इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि मैम आपने इतना अच्छा बताया समझाया, तो एक मोटिवेशन मिलता है और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कर पाती हूँ। तो बस आपको क्या करना है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी रही। और जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आके बताना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे हुआ और ये वीडियो आप सभी के लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप में से ये पूरे कम्प्लीटली आपने यहाँ पर देख लिया, तो यहाँ पर आप लोग इस क्लासेस और नोट्स ले सकते हो। अभी आप में से बहुत स्टूडेंट को डाउट होगा कि मैम कम टाइम है, क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 11 जून से है और आपको लगेगा इतने कम टाइम में क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आपके अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहे हैं पेड क्लासेस के लिए, नोट्स के लिए। आप सिंगल नोट्स भी ले सकते हो, क्लासेस के साथ भी नोट्स ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो जिसको भी लेना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको अगर DM करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के थ्रू आप बाकी की अपडेट ले सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको MHI 04 और 05 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। लेकिन आशा करती हूँ कि आप सभी का रिस्पॉन्स वीडियो में अच्छा रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।